जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जीवन जल के हमारे सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रियो, इन दिनों में जब हम उद्धार और पाप क्षमा के विषय में सीख रहे हैं, हमने उद्धार का अर्थ देखा। हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को पाप क्षमा और उद्धार दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक के लिए उद्धार प्राप्त है। उसके बाद के सत्रों में हमने पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में भी सीखा, जहां हमने देखा कि पवित्र आत्मा सुसमाचार के द्वारा वचन के सुनने वाले हर एक को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। आज हम मन फिराव के विषय में सीखने वाले हैं। आइए प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 3 वचन को पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के 3 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक पापी मनुष्य को मन फिराने की आवश्यकता क्या है उस पर बता रहे हैं। मन फिराव का अर्थ क्या है? मन फिराव अंग्रेजी में रिपेंटेंस, पश्चाताप, प्रायश्चित, कई अलग अलग नामों से इसे हम पुकारते हैं। आज हम जब मन फिराव के विषय में सीख रहे हैं, पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वह मन फिराए। पवित्र बाइबल में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने जब अपने वचन का प्रचार प्रारंभ किया, अपने सेवा के प्रारंभ से उसने एक ही समाचार सुनाया, और समाचार क्या था? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह अपने बपतिस्मा के बाद जब सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किए, तब प्रभु ने भी यही समाचार सुनाया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पतरस प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में जब सुसमाचार का संदेश प्रथम सुना रहा था, तब उसने यही संदेश दिया, मन फिराओ और यीशु पर विश्वास रखो। पौलुस अपने पूरी सेवकाई के दौरान मन फिराने के विषय में बड़े ही गंभीरता के साथ लिखता रहा। मन फिराने का अर्थ क्या है? इसके पहले कि हम समझें मन फिराना क्या है, मैं चाहता हूं कि आप समझ सके मन फिराना क्या नहीं है। What is not repentance? कई बार हम जब अपने आप को अपने पाप के सामने देखते हैं, या अपने आप को हम जब परख रहे हैं, तब अपने आप को हम जब पापी देखते हैं, उस पापी स्वभाव को स्वीकार कर लेना मन फिराव नहीं है। यह अच्छी बात है, उद्धार के लिए यह एक अच्छी पहल है। मनुष्य अपने पाप को जाने, अपने पापी स्वभाव को पहचाने, अपने पाप होने के इस सत्य को जाने, यह उद्धार के प्रति एक कदम है, उद्धार के मार्ग पर आने के लिए एक कदम है। परंतु यही उद्धार नहीं है, और यही मन फिराव भी नहीं है। Being convicted of the sin is not repentance. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रेरितों के कार्य में जाते हैं, एक दिन पौलुस को राजा अग्रिप्पा के सामने खड़ा किया। राजा अग्रिप्पा के सामने जब पौलुस खड़ा था, तब उसने राजा अग्रिप्पा को बताया कि किस तरह से वह
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को सताया करता था, किस तरह से बाल पकड़कर उन्हें घर से बाहर घसीट कर लाता था और किस प्रकार उन्हें वह निंदा करता था, मारता था और सताता था। उसके बाद उसने राजा अग्रिप्पा को बताया कि किस प्रकार उसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाने के बाद उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जीवन परिवर्तन के बाद उसने किस रीति से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। अपने सेवकाई के विषय में बताते हुए वह राजा अग्रिप्पा से एक प्रश्न पूछता है, क्या तू विश्वास नहीं रखता? राजा अग्रिप्पा के सामने वो सारे पाप और पाप के परिणाम उसके सामने थे। राजा होने के कारण वो सारी बातों को स्पष्ट रीति से देख सकता था, परंतु उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया और न ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने पापों को मान लेना यह उद्धार नहीं है। अपने पापों को मान लेना यह मन फिराव नहीं है। एक्सेप्टिंग आवर सिंस इज नॉट रिपेंटेंस। दूसरा विषय जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं, हम कई बार पाप के विषय में बहुत दुखी हो जाते हैं। यह भी मन फिराव नहीं है। पाप के कारण दुखी होना यह मन फिराव नहीं है। पहला, पाप को स्वीकार करना मन फिराव नहीं। दूसरा, पाप के कारण दुखी होना यह भी मन फिराव नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम कई बार अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पाप, व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना, कपटी स्वभाव, किसी की निंदा करना, इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, कई बार इनका विचार करके हम दुखी हो जाते हैं। हम रोते भी हैं, हम कहते भी हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, परंतु यह मन फिराव नहीं है। अपने पापों को मान लेना यह मन फिराव के प्रति एक कदम है। अपने पापों के लिए दुखी होना यह भी मन फिराव के लिए एक पहल है। Accepting our sins and be sorrowful for our sins is a step towards repentance, but it is not repentance. एक और विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार हम पाप से घृणा भी करते हैं। एक व्यक्ति जिसने कोई पाप किया हो, वह अपने ही पाप से घृणा भी करता होगा, परंतु यह मन फिराव नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब अपने जीवन को देखते हैं, जब हम अपने जीवन को टटोलते हैं, कई ऐसे क्षण हमें याद आएंगे जहां हमने अपने आप से घृणा किया, हमारे किसी कार्य से हमने अपने आप पर घृणा किया, परंतु यह मन फिराव नहीं है। चौथा विषय जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाप के विषय में, पाप को छोड़कर बेहतर बनने की जो लालसा है या जो वायदा है, वो मन फिराव नहीं है। हर वर्ष जब 31 दिसंबर आता है, हम में से सभी बहुत प्रॉमिसेस करते हैं, कई वायदे करते हैं। आने वाला वर्ष मेरे लिए अलग होगा। आने वाले वर्ष में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आने वाले वर्ष में मैं पाप नहीं करूंगा। आने वाले वर्ष में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। आने वाले वर्ष में मैं चोरी नहीं करूंगा। तरह तरह के हम प्रण लेते हैं, तरह तरह के हम वायदे लेते हैं। वायदा लेना मन फिराव नहीं है। वायदा लेने से हम मन फिराव नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिराव का अर्थ क्या है? मन फिराव अर्थात हृदय का पूरा परिवर्तन। रोमियो को लिखी गई पत्री, उसके 2 अध्याय के 4 वचन में हम क्या पढ़ते हैं?
रोमियो को पौलुस जब यह पत्री लिख रहा है, उसकी बड़ी इच्छा है कि वह उनके बीच में जाए और उन्हें सुसमाचार सुनाए और उनमें आत्मिक उन्नति पा सके। और ऐसे में वह रोमियो की इस पत्री में पाप के विषय में लिखते समय क्या कहता है? रोमियो को लिखी गई पत्री 2 अध्याय के 4 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक और बार ध्यान से सुनिए, पौलुस लिखता है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर मनुष्य को मन फिराव सिखाता है। मनुष्य प्रयास तो बहुत करता है, परंतु वह मन फिराव नहीं पाता है। मन फिराव के लिए वह अपने ही सामर्थ, अपने ही बुद्धि, अपने ही ज्ञान पर निर्भर रहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिराव क्या नहीं है हमने अभी देखा। मन फिराव क्या नहीं है? मन फिराव पाप के विषय में दुखी होना नहीं है। मन फिराव पाप के विषय में निरुत्तर होना नहीं है। मन फिराव पाप के विषय में घृणा करना नहीं है, पाप का तिरस्कार करना नहीं है, न ही यह वायदा करना है कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा। मन फिराव ये नहीं है। मन फिराव परमेश्वर की ओर से है। यह परमेश्वर की कृपा है जो हमें मन फिराव को सिखाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम मन फिराव के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान पौलुस की ओर खींचना चाहता हूं। पौलुस, जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो ईसाइयों को, मसीही लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें मारता था, कूटता था। यदि आप मेरे साथ प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय में आए तो हम यहां पर उसके जीवन के विषय में पढ़ते हैं। प्रेरितों के कार्य 9वें अध्याय के पहले वचन से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। ये उसका जीवन था। शहर शहर जाकर मसीही लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उन्हें सताना, यही पौलुस का जीवन था और यही उसका लक्ष्य था। परंतु जैसे वह उस मार्ग पर चला जा रहा था, हम पढ़ते हैं 3 वचन में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताना यह प्रभु यीशु मसीह को सताने के तुल्य है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर से पौलुस को दर्शन देकर पूछा, तू मुझे क्यों सताता है? अब पौलुस की प्रतिक्रिया क्या है? पौलुस ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने उससे कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और तुझे क्या करना है वह तुझसे कहा जाएगा। पौलुस उस ज्योति को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखकर अंधा हो गया और जब वह नगर में गया, वहां हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं कि उसने अपना मन फिराया, अर्थात अपना हृदय की अवस्था को उसने परिवर्तित कर दिया। पौलुस के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया और प्रभु यीशु मसीह से बातें की, उसने प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जाना। वह जान गया कि यही
परमेश्वर पुत्र है। वह परमेश्वर पुत्र जो इस संसार में देहधारी हुआ और कलवरी के क्रूस पर संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप के बोझ को उठाए बलिदान हुआ। गलातियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय के 20वें वचन में पौलुस कहता है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं उस विश्वास के कारण जीवित हूं जो उस मसीह पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु ने पौलुस से इतना प्रेम किया कि पौलुस के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने मुझे उद्धार देने निमित्त अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु ने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके लिए वह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस ने जब इस सत्य को देखा है तब उसने अपने हृदय को संसार से फेर कर प्रभु की ओर लगाया। यही है मन फिराव, टू लीव एंड टू क्लीव, छोड़ना और थामना, यह है मन फिराव। टू लीव द वर्ल्ड एंड क्लीव टू क्राइस्ट, इस संसार को छोड़ना और प्रभु को पकड़ना, प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु के पीछे चलना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है मन फिराव। मन फिराव के विषय में आने वाले दिनों में हम और अधिक सीखने का प्रयास करेंगे, परंतु यहां जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, क्या हम उसके जीवन से प्रेरणा नहीं पाते कि हम भी जो अपने जीवन में भयानक पापी हैं, कमजोर हैं, अपने आप को पाप की अवस्था से बचा नहीं सकते हैं, छुड़ा नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम इस संसार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरें और प्रभु यीशु मसीह को थाम ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास मरियम मगदलेनी आकर उसे जोर से पकड़ लेती है ताकि प्रभु से वो फिर कभी अलग ना हो सके। हम इस संसार को छोड़कर प्रभु की ओर फिरकर उससे लिपटने के लिए क्या आज यह निर्णय न ले? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब मन फिराव के विषय में सीख रहे हैं, मन फिराव इस संसार से फिरकर प्रभु की ओर देखना है। वह प्रभु जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? इब्रानियों को लिखी गई पत्री 12वें अध्याय के 2 वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? यहां हम प्रभु का परिचय देखते हैं। वह हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उस विश्वास को सिद्धता की ओर ले जाना, टुवर्ड्स परफेक्शन, यह प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? यहां देखिए क्या लिखा है इस वचन में, यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के दुख को सह लिया। कौन कहता है? पौलुस कहता है, जिसने इसके पहले प्रभु को सताया है। वह अब प्रभु के प्रेम को जान के कहता है कि जिसने लज्जा की कुछ चिंता न की और क्रूस का दुख सहा। लज्जा की चिंता प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं की? उस क्रूस के दुख को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सहा? इस वचन में लिखा है, उसके आगे एक आनंद धरा था। उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं,
प्रभु ने जो क्रूस की मृत्यु को सह लिया, उस आनंद के लिए सह लिया। यह आनंद क्या है? जिस आनंद के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, उस क्रूस की दुख को सह लिया, वह आनंद क्या है? मैं आपसे कहूं, यह आनंद आप और मैं है। यह आनंद हर एक विश्वासी है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, परंतु उसका आनंद उनमें है जो उस पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रिय भाई और मेरे प्रिय बहन, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस को देख रहे थे और क्रूस की ओर चले जा रहे थे, उस क्रूस के पीछे आप और मैं खड़े थे। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनके लिए वह आनंद के साथ उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। आप और मैं प्रभु का आनंद है। कितना बड़ा सौभाग्य है। आपका उद्धार नहीं हुआ तो क्या आज आप ये निर्णय नहीं लेना चाहेंगे कि आप भी प्रभु का आनंद बने, कि आप भी प्रभु पर विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकें और परमेश्वर के संतान कहलाएं? सिपनिया की पुस्तक 3 अध्याय के 17वें वचन में सपनिया लिखता है, मारे आनंद के तू मुझसे लिपटा रहेगा और गीत गाते हुए मगन रहेगा। जो उद्धार पाता है, उनके प्रति परमेश्वर का आनंद देखिए कि परमेश्वर आनंद के मारे उनके लिए गीत गाता है। कितना सुंदर होगा आज यदि आप अपने पापी जीवन को त्यागते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए उद्धार पाएं, क्योंकि परमेश्वर उस आनंद में मगन होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, परंतु उद्धार वे ही पा सकते हैं जो प्रभु पर विश्वास रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के लिए आपने एक अवसर दिया। मन फिराव क्या नहीं है आपने सिखाया है। कई बार हम अपने पाप के विषय में निंदित महसूस करते हैं, क्रोधित महसूस करते हैं, हम रोते भी हैं और उसे छोड़ने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, परंतु यह मन फिराव नहीं है, हमने स्पष्ट रीति से जाना है। धन्यवाद पिताजी। जिन भाई बहनों का उद्धार नहीं हुआ है, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखकर उद्धार पाने के लिए आप ही उनकी सहायता कीजिए। महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ करते हैं पिताजी। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।